खालदा को देखा था आपने? किस तरह एटीट्यूड में घूम रही थी। बहुत ही अजीब औरत है वो। मेरी बेटी का सारा मूड खराब कर दिया। किसी का लिहाज नहीं था उसे। अपनी बहू के साथ कोई ऐसे पेश आता है? ओ, जरा देखो तो कौन बात कर रहा है। आप भी तो मेरे साथ इसी तरह पेश आती है ना। मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। तुम्हें भी हमेशा उतना ही प्यार किया जितना आयशा को करती हूँ। अरे तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो आयशा? फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार शादी की अंगूठी पहनने दो, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। देख लेना, वो खालदा और उसकी चेली बहू तुम्हारे आगे पीछे घूमा करेंगी। अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे भी सुबह से जाग रही हूँ। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। कमरे में जा रही हूँ। ठीक है। अच्छी तस्वीर है। अम्मी, क्या आप मेरी एक तस्वीर खींच देंगी? ये ले, अच्छी सी तस्वीर खींचना। क्या करना है? लेकिन कैसे? वो बीच में सफेद बटन दबाएं। अच्छी लग रही हूँ ना? करीम, क्या उनकी शॉपिंग का बिल तुमने दिया है? अब बस भी कीजिए अम्मी, क्या आप मेरी जासूसी कर रही हैं? नहीं, मुझे पेमेंट के हवाले से कॉल आई थी, इसलिए पूछ रही हूँ। जी मैंने दिए थे। लेकिन तुमने क्यों दिए बेटा? अब क्या सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक ही होगा? उन्हें बिल देने देते तो पता चलता उन्हें। अम्मी वो बेचारे इतने पैसे कहाँ से दे सकते? ओह, कितनी फिक्र हो रही है अपने ससुराल वालों की। शादी के बाद तुम भी उन जैसा होना क्या चाहते हो हो गया ना? है तुम्हें खालदा? किसी के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए। दो प्यार करने वालों के दरमियान दीवार बनने की कोशिश मत करो। करीम ने ठीक फैसला किया है। शाबाश बेटा। आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। कुछ दिनों पहले इसी बेटे को घर से निकाल दिया था। मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। अपनी माँ की बातों को दिल पे मत लेना, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। तुम आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। अब कहाँ जाना है बाबा? कहीं जाना नहीं है। बाप बेटा बैठकर बात नहीं कर सकते क्या? आपको मुझसे बात करनी है? हैरानी की कौन सी बात है? अपने आवारा दोस्तों के साथ तो सारा दिन बातें करते हो। बाप के साथ मसला है बात करने में। अब परेशान होना छोड़ो, मेरे साथ आओ। बहुत जरूरी बातें करनी है। दोनों आराम से बैठकर पिएंगे। तुम्हारे इस फैसले से मुझे बहुत खुशी हुई है करीम। लो, चाय भी आ गई। आपकी चाय सर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्या इस तरह बात करेंगे हम? काश आप मेरी बात पर यकीन करते बाबा। आयशा और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं था, मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने बात नहीं मानी मेरी। मुझे यकीन हो गया कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, आपकी नजरों में अपना इमेज बेहतर नहीं कर सकता हूं। अरे ये सब सोचना छोड़ दो बेटा। आजकल तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा और है। वो क्या है मिसाल के तौर पर? पहले तुम्हारी माँ ने बताया, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं आया। और फिर रजा भी तारीफ कर रहा था। रजा आयशा का भाई? रजा बहुत ही जज्बाती है और गुस्से वाला भी, लेकिन वो हमेशा ठीक बात करता है, इसलिए मुझे पसंद है। वो तुम्हारी काफी तारीफ कर रहा था। अरे यार, उस बेचारे का कसूर नहीं है, उसको भी लगा होगा कि मैं अच्छा हूं। क्या बात है, तुम लोगों का एहसास करना भी शुरू हो गए। बेटा, वो दोनों भाई मेरी गोद में खेलकर ही बड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते। तुम उन्हें अच्छे लगे इसलिए ऐसा कहा। क्या बात है करीम, क्या बात है। बेटा, मुझे तुम पे फख्र है। पहले तो तुमने मुझे बहुत तंग किया, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन मैं गलत था। जानते हो मैंने कौन सी जरूरी बात करने के लिए बुलाया है तुम्हें? बता दीजिए। क्या इस कंपनी के हेड बनने के लिए तैयार हो? वो तुम्हें कंपनी का हेड बनाना चाहते हैं? क्या उन्होंने वाकई ऐसा कहा? हाँ। तो तुमने क्या कहा? पहले तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, मुझे लगा ये जोक है कि वो अभी कहेंगे कैमरे को देख के हाथ हिलाओ। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जी जी क्यों नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। अगर आप इतना इसरार करते हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। एक्चुअली मैं थोड़ा शॉक हो गया था क्योंकि आपने अचानक ये बात कह दी। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा। अचानक ये फैसला कैसे किया? हमने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। वो फैसला बदल तो नहीं लेंगे ना?